नमस्कार दोस्तों, टेली प्राइम में आज हम सीखेंगे जीएसटी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी में इंटरस्टेट जीएसटी सीखेंगे। इंटरस्टेट जीएसटी यानी हमारे जो स्टेट में, एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी माल की परचेस होती है या सेल्स होती है, वो हम सीखेंगे। यहाँ पे मैंने कंपनी बना के रखी है, श्री विश्वकर्मा मोबाइल स्टोर। यानी ये हमारी कंपनी मोबाइल का बिजनेस करती है, माल परचेस करती है और सेल करती है। तो ये कंपनी हमारी है, इसमें हम सबसे पहले जीएसटी को इनेबल करेंगे। जीएसटी को इनेबल करने के लिए जब हम कंपनी क्रिएट करते तब तो पूछता ही है, अगर उस टाइम पे हमने उसको यस नहीं किया है तो अभी यहाँ पे F11 बटन मैंने प्रेस किया। कीबोर्ड में से हमने F11 प्रेस किया। यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग लिखा है, इन्वेंट्री लिखा है, टैक्सेशन लिखा है। टैक्सेशन में यहाँ पे लिखा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। यहाँ पे हम यस कर देंगे। फिर एंटर किया मैंने, तो जीएसटी डिटेल हमें पूछ रहे हैं। तो जीएसटी डिटेल हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप, असेसमेंट ऑफ द टेरिटरी, यानी ये सब कंटेंट है। यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें टीन नंबर पूछ रहा है हमारी कंपनी का, यानी जीएसटी नंबर है अगर, तो यहाँ पे डालना है। अभी हम सीख रहे हैं तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं डालेंगे अभी। फिर एंटर, और धीरे धीरे करके हम नीचे जा रहे हैं। सब एक एक पॉइंट्स हम पढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल। तो हमारा बिजनेस मोबाइल का है, तो मोबाइल में जीएसटी रेट जो भी लगता है वो हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे 18% मैंने डाल दिया, ठीक है। इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, एंटर किया। और ये इसको हम सेव कर लेंगे एंटर करके। अभी टीडीएस को हम इनेबल नहीं करेंगे, एंटर करके इसको भी सेव कर लेंगे। यानी हमारी कंपनी में जीएसटी इनेबल हो गया। ओके दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे कोई लेज़र वगैरह कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स क्रिएट करेंगे। यूनिट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्रिएट में गए, क्रिएट में जाते हैं तो यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर दिखेगा, दूसरा ऑप्शन इन्वेंट्री मास्टर, पैरोल मास्टर और स्टेटरी डिटेल। तो हमने जीएसटी तो इनेबल कर लिया। अभी सीधा हम वाउचर में जा सकते हैं, लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। यानी लेज़र में जाके हम लेज़र भी क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे यूनिट्स भी डाल सकते हैं। यानी मैनुअल भी वर्क हो सकता है और शॉर्टकट की के साथ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट की के साथ चलेंगे। तो सीधे वाउचर में चले जाते हैं, वाउचर एंट्री में। ये वाउचर ओपन किया मैंने, तो सीधा परचेस का वाउचर डालते हैं। जैसे यहाँ पे परचेस है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पूछता है कि सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो हम इनवॉइस नंबर है तो वो डाल सकते हैं। अभी मैं वहाँ पे कोई नंबर नहीं डाल रहा हूँ। डेट डालनी है तो डेट भी डाल सकते हैं, जैसे जिस तारीख को बिल हमने यानी माल परचेस किया। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने पार्टी का कोई अकाउंट नेम यानी कोई लेज़र क्रिएट नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट में जाके भी लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, साइड में कॉर्नर पे यहाँ पे क्रिएट में जाके। तो मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट की का यूज़ करूँगा, अल्ट सी। तो मैंने अल्ट सी किया तो यहाँ पे लेज़र क्रिएशन खुल गया। तो एग्जाम्पल में हम ए नाम की पार्टी से माल परचेस करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। यहाँ पे लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे सब डिटेल जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट ही है। ए नाम की जो पार्टी है उसका जो भी एड्रेस, जैसे निकोल में उसने निकोल से हमने माल परचेस किया। यहाँ पे हमें स्टेट पूछ रहा है, तो भाई हम यहाँ पे गुजरात ही लेंगे क्योंकि हम इंटर स्टेट डाल रहे हैं। पिन कोड नंबर है डाल सकते हैं, बैंक डिटेल डाल सकते हैं। यानी उस पार्टी का जो भी डिटेल हमारे पास है वो सब यहाँ पे हम डाल सकते हैं। उसका जीएसटी नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करता हूँ, यहाँ पे सीधा मैंने एंटर कर लिया। फिर हमें रिसीप्ट नोट नंबर पूछता है कि भाई आपका रिसीप्ट नोट नंबर कुछ आपको डालना है। मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिया। उसका डॉकेट नंबर भी मैं यहाँ पे 1 नंबर डालता हूँ। डिस्पैच थ्रो यानी किस तरह से वो माल हमारे पास आया, तो मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लिख देता हूँ। डेस्टिनेशन यानी जो भी डिटेल है वो सब यहाँ पे डालते हैं। यानी मैंने निकोल से ही मान लिया और निकोल में ही ले लिया। कैरियर नेम, एजेंट वगैरह, यानी ये सब डिटेल हमें यहाँ पे पूछ रहा है। जो भी बिल के अंदर जो डिटेल है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मोटर व्हीकल नंबर है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये सप्लायर बिल हो गया। यहाँ पे एड्रेस पूरा डाल सकते हैं, और जीएसटी नंबर है तो वो भी यहाँ पे डालेंगे। ओके, अभी यहाँ पे हमें परचेस अकाउंट लेना है। तो परचेस अकाउंट का भी हमने लेज़र नहीं किया है,
तो यहाँ से पहले मैंने बताया उसी तरह अल्टर सी करके या फिर यहाँ पे क्रिएट करके, यानी मैं यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा तो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने परचेज अकाउंट ले लिया। देखिए यहाँ पे मैं ऐसा नाम लिखता हूँ, परचेज @18% GST अकाउंट। मैंने 18% क्यों लिया कि मोबाइल जो है वो 18% का GST लगता है मोबाइल के ऊपर। यहाँ पे अंडर में हम लेंगे परचेस अकाउंट, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लेते हैं, फिर GST एप्लीकेबल, और यहाँ पे लेंगे गुड्स। ये सब चीज़ें हमें चेंज करनी है दोस्तों। यानी ये हमारा डिटेल हो गया। ए नाम की पार्टी से हमने माल परचेस किया है 18% के हिसाब से GST का। अभी मैंने यहाँ पे कोई क्वांटिटी या कोई प्रोडक्ट कुछ भी नहीं डाला है, तो मुझे यहाँ पे सब कुछ डालना है। तो नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम हमें डालनी है, तो यहाँ पे जाके हम अल्ट सी करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे सिंपल एक मोबाइल कंपनी का नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओप्पो। देखिए यहाँ पे ग्रुप पूछ रहा है कि भी आपका कोई ग्रुप है, तो हम मोबाइल का बिजनेस करते हैं तो मोबाइल का ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट किया मैंने, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मोबाइल, और यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल लिखा है, वहाँ पे जाके यस कर लेते हैं। यहाँ पे लेंगे हम टैक्सेबल, फिर इंटीग्रेटेड टैक्स में लेंगे 18%, ये एक्सेप्ट हो गया। फिर यूनिट्स है हमारा, वो यहाँ पे नंबर बनाया हुआ है, अगर नहीं बनाया है तो क्रिएट में जाके बना सकते हैं। तो मैं एक दूसरा नंबर आपके सीखने के हिसाब से बनाता हूँ, नंबर्स। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखा, फॉर्मल नेम में मैं लिखता हूँ नंबर। देखिए यहाँ पे पूरा नंबर का, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस हिसाब से हम लेते हैं, नंबर के हिसाब से लेते हैं, ग्राम, किलोमीटर, यानी जो भी चीज़ है। तो हम यहाँ पे नंबर है तो N मैंने प्रेस किया, देखिए यहाँ पे नंबर्स मिल गए मुझे, ये मैंने एंटर किया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने ऑलरेडी एक बार नंबर बनाया हुआ है, तो थोड़ा नाम चेंज करके चलेंगे। यानी नंबर है तो उसके पीछे मैं S कर देता हूँ। यानी कभी ऐसा होता है कि यूनिट्स हम एक ही नेम का दूसरा नहीं बना सकते, तो उसको थोड़ा नाम आगे पीछे कर लेंगे, फिर यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये ओप्पो हो गया। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने 10 मोबाइल ओप्पो के परचेस किए। अभी मैं यहाँ पे 5000 का फिगर रखता हूँ, यानी 5000, यानी 50,000 का ओप्पो के मोबाइल खरीदे मैंने। फिर एंटर, फिर एक बार फिर से एंटर करना है। यहाँ पे हमें GST डिटेल डालनी है, तो GST का भी हमने लेज़र नहीं बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके अल्ट सी करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SGST, ब्रैकेट में मैंने लिखा स्टेट। ऐसा हम हमारी जानकारी के लिए रख सकते हैं। @9% अकाउंट, यहाँ पे ले लेते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यानी GST होगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। यहाँ पे GST ले लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा SGST वाला है, तो यहाँ पे स्टेट टैक्स लिया, तो आधा 9% लिया मैंने। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, नॉट एप्लीकेबल करके एंटर किया मैंने, ये आ गया हमारा SGST। यहाँ पे अपने आप 4500 डिडक्ट होके दिखेगा। फिर यहाँ पे एंटर किया, सेम एज हम अभी CGST डालेंगे, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उसका लेजर भी सेम प्रोसेस, अल्ट सी, CGST, ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ सेंट्रल @9% अकाउंट। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लिया, यहाँ पे GST ले लिया, सेंट्रल टैक्स, यहाँ पे 9%। यहाँ पे कुछ भी नहीं करते, नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ गए। देखिए दोस्तों, ये हमारा बिल, परचेस का बिल हमने टेली प्राइम में ये कैसे डालते वो हम सीखे। ए नाम की पार्टी है, 18% उसका GST होगा लगेगा। ओप्पो नाम की प्रोडक्ट हमने 10 परचेस की, और SGST CGST हो गया। फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अभी मैं यहाँ पे ई वे बिल सेलेक्ट नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। तो ये हमारा परचेस का
जीएसटी के साथ में इनवॉइस तैयार हो गया। देखिए अभी हम यहाँ पे एस्केप करके हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो यहाँ पे परचेस का 50,000 दिखेगा। वैसे हमारा जो बिल था वो कुछ 59,000 का है देखिए, लेकिन यहाँ पे जीएसटी जो ऐड हुआ वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो भाई वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो हम उसके लिए जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट में। कहाँ से गए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, यहाँ पे स्टेटरी रिपोर्ट हमें फाइंड आउट करना है। ये हो गया स्टेटरी रिपोर्ट। यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट, यहाँ पे GSTR1, GSTR2, GSTR3 भी, यानी यहाँ जाके हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि भी सेंट्रल टैक्स 4500 और स्टेट टैक्स 4500 9,000। यानी ये जीएसटी के साथ में परचेस कैसे डालते हैं इंटर स्टेट जीएसटी, वो हम सीखें। थैंक यू फ्रेंड्स। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सेल्स का हमारा जो बिल है जीएसटी के साथ में कैसे बनाएंगे। ओके पेरेंट्स, थैंक यू।